हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम फिर से 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके चैप्टर 2 के हैं, ठीक है ना? जैसे कि मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी है, ठीक ना? तो हो सके तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा और सबसे आसान भी होगा, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि अवतल लेंस, ठीक है ना? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, ठीक है ना? तो बोला गया है यहाँ पे कि आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, है ना? आभासी और उल्टा, और यहाँ पे बोला गया कि वास्तविक और सीधा। तो याद रखिएगा, जब भी हम अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो याद रखिएगा वहां पे आपका जो आंसर होगा आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा बनेगा तो आभासी और सीधा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि लेंस की क्षमता, यहाँ पे बोला गया है लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तो वह लेंस है। अगर लेंस की क्षमता अगर धनात्मक होती है तो वह लेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि अवतल लेंस होता होगा या उत्तल लेंस होता होगा या बेलनाकार लेंस या समतल लेंस। तो ऑप्शन याद रखिएगा, जब भी लेंस की क्षमता बोलेगा और धनात्मक बोलेगा ना तो वहां पे एक ही लेंस होगा, वहां पे हो जाएगा आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है। किसी भी लेंस का क्या होगा कि आधा भाग क्या किया जाता है कि ढक दिया जाए तो प्रतिबिंब पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ पे क्वेश्चन होगा असर पड़ेगा, ये बोला गया, ठीक है ना? असर पड़ेगा। तो ऑप्शन में बोला गया है कि प्रतिबिंब आधा बनेगा, ठीक है ना? प्रतिबिंब की चमक क्या बोला गया? प्रतिबिंब की चमक जो होती है वो कम हो जाएगी, प्रतिबिंब बनेगी ही नहीं। और यहाँ पे बोला गया कि प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा। तो एक बात हमको बताइए, सब जानता है कि अगर एक आईना है, ठीक है ना, ऐसा मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है, ठीक है ना? और समतल दर्पण पे अगर कोई व्यक्ति देखने के लिए जाएगा, वो आधा अगर ढका हुआ है तो उसका आधा प्रतिबिंब बनेगा, बनेगा नहीं? अगर जाएगा बीच में तो नहीं तो छोटा भी बनता है, लेकिन आधा प्रतिबिंब बनेगा। तो आधा क्यों नहीं बन रहा? ये तो जाहिर सी बात है कि आधा प्रतिबिंब बनेगा ही, लेकिन यहाँ पे बोला कि असर पड़ेगा, यहाँ पे बोला गया। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रतिबिंब की जो चमक होती है वो कम हो जाती है, जिससे प्रकाश जो अच्छी तरह से परावर्तित नहीं हो पाती। इसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे क्या होता है, उसकी चमक घटने के कारण वहां प्रतिबिंब क्या बनेगा, है ना? क्या हो जाती है? कम बनती है, ठीक है ना? आगे बात है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का चमकना, सिंपल सी बात है, अपवर्तनांक की बाद में बात कर लेंगे। हीरे का चमकना मुख्य रूप से किस कारण से होता है? हीरे का चमकने की बात बोला है कि क्या कारण होता है? तो ऑप्शन में बोला गया आपका पूर्णांतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवक। अब एक्चुअली यहाँ पे बोला जाता है कि जब भी हीरा का चमकेगा तो मुख्य रूप से क्या कारण है? तो याद रखिएगा कि ध्रुवक तो नहीं होगा, विवर्तन भी नहीं होगा और व्यतिकरण भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 का ए हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि 1 मीटर, क्या बोला गया? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ठीक है? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता है होगी, ये बता रहा है। तो याद रखिएगा कि जब भी 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बोलेगा तो आंख मूंद के लगा दीजिएगा, वहां पे वन डायोप्टर होता है। क्या होता है? वन डायोप्टर होता है, ठीक है ना? आप इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है ना? फोकस का आप इसको निकाल सकते हो कि मीटर जो होती है। और याद रखिएगा, आप देखे होंगे कि P इक्वल टू बराबर क्या होता है? 1/f होता है। ये होता है लेंस की क्षमता। इस पे आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। इससे पिछले वीडियो मैंने इसको अच्छी तरह से सिद्ध किया था, आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पानी के अंदर, ठीक ना, बोला गया है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो पानी के अंदर जो हवा का जो बुलबुला होता है किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? ऑप्शन में बोला गया उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल कांच, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे अवतल लेंस जो होता है वो क्या करता है? पानी की तरह जो यहाँ पे बोला गया बुलबुला किस लेंस की तरह काम करता है? तो अवतल लेंस की तरह यहाँ पे काम करता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि यदि फोकस दूरी, ठीक है, बोला जाता है यदि फोकस दूरी, है ना, फोकस यदि यानी कि आप फोकस दूरी हो तो 2f पर रखी वस्तु का जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 2f का मतलब होता है कि वक्रता केंद्र। आपको पता होगा कि 2f का मतलब क्या होता है? पता होगा कि इसका मतलब होता है वक्रता केंद्र। अब जानते हैं कि वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा तो आपको पता होगा कि उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? 2f बड़ी बनेगा, यानी कि 7 का जो ऑप्शन होगा 2f होगा। और वक्रता केंद्र पर जैसा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है? याद रखिएगा बराबर होता है, ठीक ना? तो 7 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस कारण से, है ना, यहाँ पे बोला गया है कि किस कारण से समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है? ऑप्शन में आपका बोला गया है क्या? अपवर्तन बोला गया है, उसके बाद बोला गया परावर्तन, उसके बाद परिकिरण, उसके बाद बोला गया अवशोषण। ऑप्शन में याद रखिएगा अपवर्तन तो होगा नहीं, है ना,
क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो मूलतः उसको हम अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन भी नहीं होगा, है ना, अवशोषण भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक है ना, प्रकीर्णन हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है ना। समझ में बात आई? और क्यों होता है आपको अच्छी तरह से हम जाइए, अगर दूसरा चैप्टर में आपको अच्छी तरह से वहां पे हम बताए, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन है आपका हो गया। 9वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि उत्तल लेंस को हेड लेंस की तरह उपयोग करने के लिए वस्तु कहाँ होनी चाहिए। कह रहा है कि उत्तल लेंस को हेड लेंस की तरह उपयोग करने के लिए वस्तु को कहाँ रखिएगा। ऑप्शन में बोला गया है कि अनंत पर, F4 लेंस के बीच में, है ना, F4 यहाँ पे F पर या 2F बोला गया। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि उत्तल लेंस के हेड लेंस की तरह उपयोग करने के लिए वस्तु को कहाँ होनी चाहिए। तो आंसर में आपका ऑप्शन में हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन में बी। क्या होगा कि फोकस और लेंस के बीच, इसका मतलब होता है कि ध्रुव और फोकस के बीच अगर आप रखिएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु कहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोलेगा क्या बोला है कि उत्तल लेंस को हेड लेंस की तरह उपयोग करने के लिए इस वस्तु को कहाँ पर रखिएगा। तो याद रखिएगा फोकस और वक्रता केंद्र के ध्रुव के बीच में रखिएगा तो आपका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब, ऑप्शन में बोला गया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, है ना, केवल हवा के चाल में या दर्पण से टकराता है या अपवर्तन वस्तु से होता है। ऑप्शन बोला गया कि पारदर्शी वस्तु से टकराता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। दर्पण से टकराएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल हवा में चलता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है कि ए, कि प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश क्या होती है, गमन करती है, ठीक ना। ऑप्शन में आ जाएगा आपका 10 का ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, यानी कि पी की बात बोल रहा है ना। तो आपको जस्ट हम बताएं कि पीच लेंस की क्षमता की अगर बात कीजिएगा यहाँ पे, लेंस की क्षमता, लेंस की क्या बोला गया यहाँ पे, लेंस की अगर क्षमता की बात कीजिएगा तो P इक्वल टू 1 क्या होता है, F होता है। और P पर आपको पता है कि आप यहाँ पे याद रखिएगा F की बात बोला है तो आपको यहाँ पे फोकस दूरी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, फोकस दूरी दिया, यानी कि 25 सेंटीमीटर दिया है। और याद रखिएगा जो फोकस होता है वो हमेशा किस में होता है, मीटर में होता है। फोकस हमेशा किस में होता है, मीटर में होता है। तो बट्टे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अब क्या होगा कि इसको से हम काट देंगे, है ना, 25 चौका कितना होगा, 100 हो जाएगा। बचा क्या, P इक्वल टू 1 क्या होगा 4। और यहाँ पे बोला गया उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा किसमें होती है, धनात्मक में होती है। तो P इक्वल टू को 1/4 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, प्लस में 4 आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो याद रखिएगा जब वस्तु को अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब एक ही जगह बनेगा, वो आप जानते हैं, है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला ऑप्शन बोला गया कि 2F पर, फोकस पर, प्रकाशीय केंद्र पर, या फोकस और 2F के बीच में। तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब एक जब बनेगा, जहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी 12 का बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बोला जाता है कि किस स्थिति में स्नेल का नियम लागू नहीं होता है। किस स्थिति में स्नेल का नियम नहीं लागू होता है, जब प्रकाश की किरण तिरछी पड़ती है। ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। जब माध्यम में सघन होता है, ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। जब माध्यम विरल हो, या इसके बाद बोला गया जब प्रकाश की किरण अभिलंब 90 डिग्री पर पड़ती है, ठीक ना। तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा 13 का बी हो जाएगा कि जब प्रकाश की जो किरण होती है अभिलंब पे कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 13 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक 12 का क्वेश्चन आपको देखना है ना। ऑप्शन पे क्या हो जाएगा, 12 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, है ना, 14 क्वेश्चन आपका है कि स्विमिंग पूल, है ना, यहाँ पे ऑप्शन बताया गया है कि स्विमिंग पूल की गहराई वास्तविक गहराई से कम क्यों दिखती है। बोला गया है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि परावर्तन के कारण, या प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, और वर्ण विक्षेपण के कारण। तो वर्ण विक्षेपण होगा, नहीं होगा। प्रकाश यहाँ बोला गया परावर्तन के कारण होगा, नहीं होगा। प्रकीर्णन के कारण होगा, नहीं होगा। ऑप्शन में आपका आ जाएगा यहाँ पे अपवर्तन होगा। अपवर्तन के कारण क्या होता है, वो गहराई से क्या होता है, यहाँ पे बोला गया है वास्तविक गहराई से क्या होता है कि कम दिखाई देता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि प्रकाश के अपवर्तन, है ना, प्रकाश के अपवर्तन में, है ना, में क्या नहीं बदलता है। प्रकाश के अपवर्तन में क्या नहीं बदलता है, बोला गया आपका चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, दिशा। तो याद रखिएगा दिशा तो बदलता है यहाँ पे आपका, चाल भी आपका यहाँ पे बदलता है तो ये भी नहीं होगा, तरंगदैर्घ्य भी बदलता है, ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, इसकी आवृत्ति जो होती है वो बिल्कुल नहीं बदलती है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेंस की क्षमता, बोला गया लेंस की क्षमता और उसकी जो फोकस दूरी में कैसे संबंध होते हैं। तो याद रखिएगा आपको पता होगा कि लेंस की क्षमता की अगर बात बोले हम, ठीक ना, इसकी बात बोले, लेंस की क्षमता की बात बोले तो आपको जस्ट पता होगा लेंस की अगर क्षमता की बात कीजिएगा यहाँ पे, लेंस की क्षमता, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, लेंस की क्षमता
अब एक बात बताइए, लेंस की क्षमता बराबर क्या बताया, P बराबर क्या होता है 1/f। और याद रखिएगा F जो होता है वो हमेशा क्या होता है, P का व्युत्क्रमाणु होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन तो आपका हो जाएगा यहाँ पे B हो जाएगा। 16 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा 16 का ऑप्शन यहाँ पे आपका B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस है ना, एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर तो इसकी क्षमता होगी, है ना। तो निकाल लेते हैं। अब बताइए कि अगर हम बताएं कि फॉर्मूला बताएं कि लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो P बराबर क्या होगा, वहां पे फोकस दूरी दिया 1/, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर होगा। और आप जानते हैं कि f जो होता है वो हमेशा किस में होता है, मीटर में होता है। तो P इक्वल टू क्या होगा 1/, यहाँ पे क्या होगा, है ना 50 सेंटीमीटर, और बट्टे में क्या होगा, क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, काटिए, है ना 50 दूनी कितना होता है 100 होता है। कटने के लिए तो ऐसा भी हो सकता है 50 दूनी 100 होगा, कट गया, बचा P इक्वल टू 1/, यहाँ पे 2 बचा, और 1/2 का भाग दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, है ना, मीटर में आएगा। किस में आएगा 2 मीटर में। लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है डायोप्टर की बात करें तो सेंटीमीटर में है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। इसकी वक्त क्षमता की बात कीजिएगा तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में बात आई, 17 का ऑप्शन आपका 2 डायोप्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्रांति कोण, है ना, बोला गया कि क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम, जिसके लिए क्या बोला गया है, विरल माध्यम बोला गया है, में अपवर्तन कोण होता है। जिसके लिए क्या होता है, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है 0 डिग्री बोला है, 45 डिग्री बोला है, 90 डिग्री बोला है, या 180 डिग्री बोला है। तो 18 का ऑप्शन क्या होगा, आप बता सकते हैं कि जब भी आपको पता है कि क्रांति कोण की बात होगी तो सघन माध्यम से जब वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण की बात पूछे तो आपको बताना होगा कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे पूछा है कि 0 डिग्री बताया गया है ना, 45 डिग्री बताया गया है, 90 डिग्री बताया गया, 180 डिग्री बताया गया ना। 180 डिग्री होगा क्या, नहीं होगा, है ना। 45 डिग्री होगा, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका या तो 90 डिग्री होगा या तो 0 डिग्री होगा। इसमें से आपको बताना है कि 90 डिग्री होता है या 0 डिग्री होता है, ठीक ना। तो बताइए 18 का ऑप्शन आपका क्या होता है, ठीक है ना। 18 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री होगा क्या, ये भी नहीं होगा। क्रांति कोण की बात बोली है तो वहां पे कितना होगा 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर के कारण आप ये लोग इंटरनेट चला पाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत पर, है ना, कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए। तो याद रखिएगा, अपवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रकीर्णन, ये भी नहीं होगा। विवर्तन की बात करें तो ये भी नहीं होगा। इसका काम होता है, क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जिस माध्यम में जाता है उसी माध्यम वो क्या होता है, लौट जाता है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग क्या होता है, नेट के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक ना। अगला जाता है यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि लेंस बनाने के लिए के लिए सबसे अच्छा कांच कौन सा है। तो लेंस बनाने के लिए सबसे अच्छा जो कांच है इसमें बताया गया कौन सा है। साधारण कांच की बात बोला गया, फिल्टर कांच की बोला गया, कोबाल्ट कांच है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में आपका हो जाएगा फिल्टर कांच, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा लेंस बनाने के लिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे होगा कि यदि प्रतिबिंब, याद रखिएगा बोला गया है कि यदि प्रतिबिंब की बात बोला गया आवर्धन m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो याद रखिएगा यदि प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो वहां पे क्या होगा, ऑप्शन आपका 21 का हो जाएगा ए, यानी कि वास्तविक और उल्टा, है ना। आभासी और सीधा तो बनेगा नहीं, वास्तविक और सीधा नहीं बनेगा, आभासी और उल्टा नहीं बनेगा। ऑप्शन में आपका हो जाएगा 21 का ए हो जाएगा, ठीक ना, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। लास्ट में आपका 22 का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1 पॉइंट है तो वायु का अपवर्तनांक, है ना, कांच के सापेक्ष क्या होगा। तो आपको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना, जैसे कि वायु हो गया, निर्वात हो गया, इसके बारे में पढ़े होंगे आप लोग। तो आपको पता होगा अपवर्तनांक मतलब क्या होता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल मान लीजिए, या मान लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल या उस माध्यम में प्रकाश की चाल मान लीजिए। तो यहाँ बोला गया कि कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1.5 है, तो वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष कितना होगा। आंसर तो आपको पता होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। लेकिन होता है कैसे, देखिए आपको पता है कि यहाँ पे बताना है कांच क्या, तो वायु के सापेक्ष है ना, या निर्वात के सापेक्ष मानना है। तो जहाँ पे हवा नहीं होता है तो हमको मानना है AgN, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, आपको दिया है 1.5, लेकिन हमको निकालना क्या है, किसके सापेक्ष। तो यहाँ पे बोला है कि वायु के सापेक्ष इतना दिया है तो कांच के सापेक्ष निकालना है हमको, ठीक है ना, कांच के सापेक्ष निकालना, यानी कि GAN हमको निकालना है ना। ये हमको नहीं पता है, समझ में बात आ रही है। तो ये आपको नहीं पता है तो आप इसको अच्छी तरह से निकाल सकते हो, समझ में बात आ रही है। तो आप जानते हो कि हमको निकालना है
जी ए एन के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/में क्या होता है, 1/5 होगा, ठीक ना। और आप जानते हो कि जी ए एन, ये शॉर्टकट हम मार रहे हैं क्योंकि आपको इसको बता चुके हैं, इसलिए बराबर में क्या होगा, 1/, क्या होगा, ये दशमलव हटेगा तो दशमलव ऊपर चला जाएगा और बट्टे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, काट सकते हैं। 2 दूनी क्या होगा, सॉरी 5 दूनी कितना होगा, 10, और 5 कितना होगा, 15। तो आपका जो निकला यहाँ पे जी ए एन की बात करेगा, तो आपका जो ऑप्शन निकला यहाँ पे कितना है, 2/3 आया। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ऑप्शन आपका है 2/3 आएगा, ठीक है ना। तो अपवर्तनांक आपने पढ़ा होगा, जहां पर निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात हो रही तो वहां पे आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ठीक है, कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज की अगर बात कीजिएगा तो बोला गया अपसारी, अभिसारी, समांतर या संतृप्त होता है। तो याद रखिएगा, बहुत दूर से आने वाली प्रकाश की अगर बात करेगा तो वहां पे हमेशा क्या होगा, आंसर में समांतर होगा, चाहे वो बहुत दूर से आती है, आसमान से या सूर्य से या तारे से, तो वहां से आने वाली प्रकाश जो होती है वो हमेशा क्या होता है, समांतर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव नेत्र, क्या बोला गया कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो याद रखिएगा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो याद रखिएगा बोला गया यहाँ पे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार, समतल। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे हो जाएगा उत्तल लेंस होगा। ये तीसरा चैप्टर का है लेकिन आप इसमें देख सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ठीक, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम जैसे कांच से विरल माध्यम से जैसे हवा में जाती है तो क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, सीधे निकल जाती है, वापस लौट जाती है, ऐसे बोला गया। तो याद रखिएगा वो अभिलंब से क्या होगा कि दूर हट जाती है। याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण होगा यहाँ पे क्या बोलेगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सघन माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम की अपेक्षा होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, सरल माध्यम का अपवर्तनांक विरल अपवर्तनांक की अपवर्तनांक के माध्यम से क्या होता है कि अपेक्षा होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे बी होगा, अधिक हो जाएगा। अपवर्तनांक के सापेक्ष माना गया तो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिक होता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो याद रखिएगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन बोला गया यहाँ पे क्या बोला गया, उत्तल लेंस बोला गया, तो उसकी क्षमता की पूछा गया, डायप्टर में पूछेगा तो प्लस में 10 डायप्टर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा 27 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेंस का द्वारा क्या ना कहलाता है, उसकी मोटाई की बात बोल रहा है, उसकी वृत्तीय रूपरेखा का व्यास बोल रहा है, उसकी वक्रता तेजा बोला है, या उसकी केंद्र की बात बोला है। तो याद रखिएगा जब भी लेंस का द्वारा की बताएगा कि कहलाता है तो वहां पे याद रखिएगा उसकी जो वृत्तीय रूपरेखा का जो व्यास होता है उसी को हम क्या कहते हैं, द्वारा कहते हैं, ठीक है ना। अगला ऑप्शन यहाँ पे 28 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, क्या हुआ यहाँ पे कुछ बैठा हुआ कि, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जाता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, सीधा होता है, आधा उल्टा आधा सीधा होता है, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बार बार आ जाती है, कहूँ आपके कहा एग्जाम बोर्ड में कहूँ आना जा, ठीक ना, तो उस पर अच्छी तरह से गौर कीजिएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा कि याद रखिएगा सीधा होता है। ऑप्शन 28 का ऑप्शन हो जाएगा बी होता है, यानी कि सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है ना, इतना क्वेश्चन पे था हम लोग 29 पे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि किस स्थिति में उत्तल लेंस का वास्तविक, आवर्धित और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन में आपका बोला गया है कि जब वस्तु f और 2f के बीच होता है, जब वस्तु अनंत पर होता है, या जब वस्तु 2f के परे होता है, या जब वस्तु लेंस के बहुत करीब होता है। आपको बताना है कि यहाँ पे बोला गया है कि किस स्थिति में उत्तल लेंस की बात बोला गया है, उत्तल लेंस की बात बोला गया है, किस स्थिति में उत्तल लेंस यहाँ पे बोला गया है, याद रखिएगा उत्तल लेंस बोला गया, ठीक ना, किस स्थिति में उत्तल लेंस वास्तविक, ठीक ना, वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है। ऑप्शन में आपको बताना है जब वस्तु f और 2f के बीच होता है, जब वस्तु अनंत पर होता है, या जब वस्तु 2f के परे होते हैं, या जब वस्तु क्या होते हैं, बहुत करीब होते हैं। आंसर आपका ऊपर ही है, बट समझने में आपको दिक्कत होगा, आप आराम से समझ सकते हो, ठीक ना, आपके ऊपर में बोला जाएगा। यहाँ पे आंसर है आपका यहाँ पे कि जब वस्तु क्या होता है कि f और 2f के बीच में होता है ना, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो बहुत बड़ा बनता है। क्या होता है, बहुत ही बड़ा बनता है, याद रखिएगा बहुत बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त होती है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 50 सेंटी वाले फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या इसमें अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या बोला गया, अवतल लेंस बोला गया। तो ऑप्शन आप इसका किस में होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस जो होता है वो वस्तु को क्या करता है, बड़ा दिखाता है ना, क्या करता है ना, पढ़ने में आपको अच्छी तरह से उपयुक्त इसका लेंस होता है, इसलिए ऑप्शन बोला गया कि 5 सेंटीमीटर का क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्न में से, है ना, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन में आपका है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। हीरा का जानते हो कि सबसे ज्यादा होता है ना, 2 पॉइंट कितना होता है, 24 होता है, आपको पता होगा। कांच की बात बोला गया, उसके बाद जल की बात बोला गया, ये वायु का बोला गया। तो सबसे जो अपवर्तनांक कम होता है वो एक ही है आपका, यहाँ पे क्या है, वायु का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रकाश की चाल, क्या बोला है, प्रकाश की चाल और उस माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध है। यहाँ पे आपको बोला गया कि प्रकाश की चाल और उस माध्यम के जो संबंध होता है उसमें क्या संबंध है। तो आपको पता है कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है ना। तो अपवर्तनांक बारे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपवर्तनांक, है ना, बराबर होता है, क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या होता है, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और भट्टे में क्या होता है, उस माध्यम में, उस माध्यम में, है ना, प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। आप ध्यान से समझिए, अपवर्तनांक को एन से सूचित करते हैं, किसे करते हैं, एन से सूचित करते हैं, और यहाँ पे निर्वात में प्रकाश को सी से और उस माध्यम में प्रकाश की चाल अगर किसी होगा तो आप भी ले लीजिए। ऑप्शन में क्या है, एन इक्वल टू सी बटे वी आया। अब यहाँ पे देखिए वी बराबर सी बटे एन होगा, बिल्कुल होगा, है। जब भी इधर आ जाएगा तो एन इधर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका क्या होगा कि ऑप्शन आपका यहाँ पे 33 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। 33 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक उत्तल लेंस, है ना, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता, है ना, बोला गया है कि एक उत्तल लेंस को अगर हम पानी में डुबा देते हैं उसकी क्षमता क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी या अपरिवर्तित रहेगी या शून्य होगी। तो याद रखिएगा इसमें हो जाता है क्या कि जब भी उत्तल लेंस की क्षमता को अगर पानी में डुबाएगा तो उसकी जो क्षमता होती है वो घट जाती है। यानी कि 34 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा 34 का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, है ना, कि अपवर्तनांक का सूत्र होता है। तो अपवर्तनांक का सूत्र जस्ट हम बताए थे, 34 का ऑप्शन आपका बी हो गया था। और यहाँ पे अपवर्तनांक की बात कीजिएगा तो इसमें सूत्र क्या होता है, तो याद कीजिए, अभी जस्ट अभी आपको हम बताए हैं कि अपवर्तनांक का सी क्या, ऑप्शन अपवर्तनांक का क्या होता है, ठीक ना। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा कि एन बराबर वी बटे सी, एन बराबर सी बटे भी, एन बराबर सी गुना भी बोला गया, या एन बराबर भी माइनस, ये होगा ही नहीं, ये भी होगा नहीं, ठीक ना, और ये उल्टा है, ये तो होगा ही नहीं होगा। ऑप्शन में आपका हो जाएगा बी, एन बराबर सी बटे क्या हो जाता है, वी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आवर्धन बराबर जो होता है m+2 का अर्थ है किस प्रतिबिंब में, है ना, वास्तविक और दोगुनी, है ना। तो याद रखिएगा आभासी और दोगुनी बताया गया, वास्तविक और आधा बताया गया, या आभासी और आधा बताया गया। तो इसमें से आपको पूछ रहा है कि आवर्धन m बराबर +2 का अर्थ है कि प्रतिबिंब के बारे में बोला गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन में आपका यहाँ पे आएगा कि आभासी और दोगुना यहाँ पे क्या होता है प्रतिबिंब बनता है, मतलब आगे के लिए बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि प्रकाश के अपवर्तन, है ना, क्या बोला गया, प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है ना, प्रकाश का अपरावर्तन बोला गया है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न होना, या प्रकाश का रंग की बात करेगा, ये भी नहीं होगा। माध्यम का घनत्व, ये भी नहीं होगा। याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी होगा कि जब प्रकाश में क्या होता है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की अगर चाल बोलिएगा, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल की बात बोलिएगा तो वो अलग अलग होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका कारण यही होगा, ठीक है ना, इसका कारण क्या होगा, यही होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि तारपीन का तेल, जल और ग्लिसरीन, है ना, बोला ग्लिसरीन में सबसे अधिक घनत्व कौन है, घनत्व का कौन है। जल बोला गया, ये है ही नहीं होता है। तारपीन का तेल, ये भी नहीं होता है। सभी समान है, ऑप्शन तो गलत है, समान कितना हो जाएगा, है ना। ऑप्शन में आपका हो जाएगा ग्लिसरीन जो होता है वो अच्छी होती है, घनत्व में अच्छा होता है, त्वचा पे जो लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, है ना, वही होता है, आपका पता होगा आपको, ठीक है ना। अगला है यहाँ पे आपका कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, है ना, ऑप्शन बोला गया एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया गया, 50 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता होगी, फिर आप निकाल लीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है ना। क्या होता है, लेंस की अगर क्षमता की अगर आप बात कीजिएगा, लेंस की क्षमता, है ना, लेंस की अगर क्षमता की अगर बात कीजिएगा तो P = 1 बाई क्या हो जाएगा, आपका F हो जाएगा। तो P बराबर क्या होगा, 1 बट्टे क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, क्या होगा 50 सेंटीमीटर, बट्टे में क्या होगा 100 लगा दीजिए, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको बदलना है। जहाँ F क्या होता है आपको पता होगा कि मीटर में होता है, कट जाएगा यहाँ पे 0 से 0 5 इकाई पास होगा, 5 दूना यहाँ पे कितना होगा 10 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में बात आ रही है, 10 हो जाएगा। तो P बराबर आपको 1 बटे यहाँ पे कितना आएगा 1/2, ऑप्शन में आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अवतल लेंस बोल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 39 का ऑप्शन आपका क्या है, ए है।
39 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि लेंस की क्षमता, बोला कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर किसके बराबर होता है। तो वहां पर ऑप्शन आपका ये आंसर आपको याद ही होगा। ठीक है, एम इनवर्स 1 होता है। ठीक है ना, एन पे पावर -1 होता है। ठीक है ना, ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला है आपका, दोबारा भगा दिए क्या। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि सघन माध्यम, बोला गया यहाँ पे आपको सघन माध्यम से विरल माध्यम, आपको यहाँ पे बोला गया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली किरण यदि अभिलंब पर गिरी तो विचलन कौन होगा, है ना, जिसमें बोला गया है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री, इसमें से क्या होगा। तो आपको पता होगा विचलन कोण की बात बोल रहा है कि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली किरण क्या होगा, यदि वहां पे अभिलंब गिरे तो क्या होगा, विचलन कोण होगा। ऑप्शन आपका 41 का बताना है क्या होगा क्योंकि विचलन कोण आपको पता है कि अगर अभिलंब से गिरेगा तो वहां पे हमेशा जो होगा 0 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, आप दूसरा चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस हमेशा, है ना, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ये बार-बार क्वेश्चन आ रहा है, दिमाग तो ना थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं 42 में बोला है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा या आभासी और उल्टा। तो आभासी और उल्टा होगा क्या, ऑप्शन लग रहा है ये गलत होगा। 42 का ऑप्शन यहाँ पे बताया गया क्या होगा कि आभासी और उल्टा बोला गया है ना, तो ये होगा नहीं। वास्तविक और उल्टा की बात करेगा तो ये भी होगा नहीं, है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे वास्तविक और सीधा की बात करेगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन होगा कि जब भी आभासी अवतल लेंस की बात होगा तो वहां पर आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पानी का वर्तनांक 1.33 है, तो इसका क्या अर्थ होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बोला गया कि पानी में प्रकाश की चाल वायु से अधिक होता है ना। वायु में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है क्या होता है, 1.33 होता है। और दूसरा बात बोला गया कि पानी में प्रकाश की चाल जो होती है नहीं सकता, मतलब पानी में प्रकाश नहीं चल सकता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ध्यान से समझिएगा, वायु में जितने प्रकाश की चाल है पानी में, है ना, प्रकाश की चाल से क्या इतना गुना ज्यादा है वायु में प्रकाश की चाल। समझ में बात आ रही। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तल लेंस, बोला गया उत्तल लेंस द्वारा किस वस्तु का छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का, किस वस्तु ने किसी वस्तु का छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु बोला गया यहाँ पे फोकस पे, जब वस्तु बोला गया 2f पर हो, या जब वस्तु बोला गया यहाँ की 2f के बराबर या अनंत और 2f के बीच हो। समझ में बात आ रही है, या f और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, 2f के बाहर की बात बोला तो अनंत और 2f के बीच में रहेगा तो वहां पे क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक ना, और वस्तु से क्या होगा, बहुत ही क्या होगा, छोटा, यानी कि बहुत ने छोटा बनेगा। तो ऑप्शन आपका हमको लगता है कि ऑप्शन ये होगा। आप अगर क्या लेंस में अगर जाके आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पे आपको चिन्ह परिपाटी के अनुसार से आपको वहां पे बताया होगा, है ना, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को टीचर बताए होंगे। ठीक ना, इसलिए पढ़िएगा आप अच्छी तरह से कि ऑब्जेक्टिव में आपको यही सब मार्क्स आ सकते हैं कि हो सकेगा आपको पूछ ले घुमा फिरा के। ठीक ना। अगला क्वेश्चन 44 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 44 का ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सघन माध्यम में क्या बोला गया, यहाँ पे कि बोला गया आपको कि सघन माध्यम में रखा गया सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर सिक्का ऊपर हुआ दिखाई देगा तो वहां पे क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। पूर्णांतरिक परावर्तन होगा नहीं, प्रकाश का बोला गया परावर्तन तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन में आपका हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन होगा। 45 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप, ठीक ना, पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है, हो सके कि आपको पूछ दिया जाए। पेरिस्कोप में किसका प्रयोग होता है, हो सकता है कि बोला गया लेंस का, हाँ, दर्पण का, प्रिज्म का। ठीक, ऑप्शन देखो क्या डाला गया है, या बी भी होगा या सी भी होगा। बी ऑप्शन में दर्पण का, ऑप्शन में बोला गया सी बोला गया प्रिज्म का। ठीक ना, तो ऑप्शन में याद रखिएगा दोनों होगा, है ना, प्रिज्म का भी होता है और एक्चुअली में क्या होता है, दर्पण का भी होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे अवतल लेंस, क्या बोला गया है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, आपका ऑप्शन यहाँ पे है कि यह किरणों को एक जगह जमा करता है, मतलब इकट्ठा करने का काम करता है। होगा क्या, लेंस है, ठीक ना, दर्पण नहीं है, ठीक ना, लेंस है। दूसरी बात बोला है यह समांतर किरणों को क्या कहता है, फैला देता है। और तीसरा आपका यह किरण को मोड़ता नहीं है और यह रंग बदल देता है। ऑप्शन में यहाँ पे बताया गया रंग बदल देगा, ऑप्शन होगा ही नहीं। यह किरणों को क्या करता है, मोड़ता है, ये भी नहीं होगा। याद रखिएगा अवतल लेंस को बोला जाता है अपसारी, यानी कि यहाँ पे लेंस में इसको कहला जाए फैला देता है।
तो 47 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे याद रखिएगा बी ऑप्शन होगा। 47 का ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि किसी लेंस की फोकस दूरी है ना, किसी लेंस की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है। तो बोला गया ऑप्शन यहाँ पे कि माध्यम में अपवर्तनांक पर, लेंस की वक्रता तेजा पर, ठीक है, इसमें आपको पता होगा अपवर्तनांक समझते होंगे, लेंस की वक्रता तेजा भी आप समझते होंगे, प्रकाश के रंग पर या उपयुक्त शब्द की बात बोला। तो किसी लेंस की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है या आपको बताया गया है माध्यम के अपवर्तनांक, ये तो होगा ही होगा, है ना। लेंस की वक्रता तिरछा को बोला गया है प्रकाश के रंग पे, तो ये उपयुक्त सभी होगा क्या। 48 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। 48 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी होगा। ये सारे चीजों पे काम होता है, ठीक है ना, ये सारे चीजों पे आपका काम होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब प्रकाश एक माध्यम से, बोला गया यहाँ पे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होता है जाता है, तो मोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, है ना। परावर्तन कहते हैं, ऑप्शन गलत, है ना। विक्षेपण कहते हैं, ये भी गलत। विवर्तन, ये भी गलत। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, वर्तन हो जाएगा। समझ में बात आई। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि 1 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की जो फोकस दूरी होती है सेंटीमीटर में होती है, दूरी सेंटीमीटर में होगी। तो जब समझते होंगे कि सेंटीमीटर की बात करें तो इसमें क्या होगा, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर। तो 1 डायोप्टर की अगर बात बोले तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो 100 सेंटीमीटर होता है ना। लेंस की बोला गया है ना, फोकस दूरी की बात आप देखो यहाँ पे P इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 1/f होगा, और बट्टे में P बराबर यहाँ पे आपको होगा 1 बट्टे, यानी क्या होता है आपको तो दिया है कि क्षमता वाले है ना, तो आपको दिया होगा ना, तो यहाँ पे 1/f ही होगा, और यहाँ पे इधर चला जाएगा, इसको हटाते हैं एक, तो यहाँ पे f इधर चला आया, ठीक ना, और 1 यहाँ पे क्या आएगा 1 डायोप्टर आया, ठीक है, क्या आया 1 डायोप्टर, तो आपको क्या गया कि 1 आया, ठीक। अब क्या होगा कि एफ पी बराबर 1 बटे क्या है, यहाँ पे 1 आएगा, तो आपको पता है भाग दीजिएगा तो 1 ही आएगा, यानी कि 1 मीटर लिखला। और इसी मीटर को अगर लिखना चाहे, है ना, जहां आप जानते हैं कि एफ बराबर हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा मीटर में होता है, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 50 का, है ना। ये सब थोड़ा सा मोड़ा आप देखिएगा तो ये सब थोड़ा मोड़ा आप कर सकते हो जब आपको फॉर्मूला याद होगा, तो ये ज्यादा बड़ा है नहीं। अब आगे हम लोग आएंगे खासकर न्यूमेरिकल में, तब वहां पे पढ़ेंगे थोड़ा टफ के बारे में, है ना, थोड़ा सा टफ पढ़ेंगे, हो सके उसमें से आपको भी पूछ दिया जाए कहीं। देखिए तो आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हुआ आज के दिन में भी कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या कीजिएगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि और लोग इसकी फायदा उठा सकें।